और एक अच्छी खबर, अब अच्छी बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। हालांकि कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर लगातार जारी है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अच्छी खबर भला क्या हो सकती है। तो अच्छी खबर ये कि भारत में भी वैक्सीन को लेकर जो काम हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि आज से, हालांकि 3 वैक्सीन पर काम भारत में हो रहा है, जिनमें से एक वैक्सीन जिसका 3rd स्टेज का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कोरोना के संकट के बीच ये अच्छी खबर है, भारत में जल्द ही वैक्सीन तैयार हो सकती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। भारत में 3 वैक्सीन पर चल रहा काम। वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में सरकार। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से पूरी दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 7,74,000 के करीब पहुंच चुका है। बात भारत की करें तो भारत में भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। भारत में कोरोना 27 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में इस बीमारी को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे। रूस ने तो वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में है। भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा और जल्द ही कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को कहा था, भारत में कोरोना को लेकर 3 वैक्सीन पर काम चल रहा। उम्मीद है बहुत जल्द ही हिंदुस्तानियों को खुशखबरी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रूस ने दावा किया कि उसने वैक्सीन तैयार कर लिया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत को बताया कि भारत में भी 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिनमें से एक वैक्सीन ऐसा जिसका ट्रायल आज से तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर है। डॉक्टर विपिन पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वीसी हैं किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और अगर तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है वैक्सीन पर, तो जो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल पूरा भारत है यही जानना चाहता है और यही समझना चाहता है कि ये आखिर वैक्सीन कब तक आ सकेगा। जी विपिन जी, आवाज मिल रही है आपको? आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जी, हमारा सवाल ये है जो पूरे भारत और पूरी दुनिया के लोग सुनना चाहते हैं। हालांकि हम भारत की बात करेंगे कि भारत के लोग ये सुनना चाहते हैं कि आखिर भारत में वैक्सीन कब तक मार्केट में आ सकेगा, लोगों को अवेलेबल हो सकेगा। बताया ये जा रहा कि जो 3 वैक्सीन जिस पर देश में काम हो रहा है, उनमें से एक वैक्सीन का 3rd ट्रायल आज से शुरू हो रहा है, तीसरे फेज का। अगर ये ट्रायल शुरू होता है तो आपका अनुभव, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि कब तक ये वैक्सीन इस ट्रायल से निकलकर कामयाब होता है तो मार्केट में आ सकता है? ये अभी तो इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का शुरू हो रहा है और हमारा ये मानना है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा एंड अर्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हमारा मानना है कि इट मे हिट द मार्केट एंड हमको अंदाजे से तो यही समझना चाहिए बाय जनवरी वी शुड बी एबल टू सी दिस वैक्सीन इन द मार्केट। 3rd फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बता पाएंगे जरा? Clinical trials, 3rd phase में when we do it on human subjects and उनको वैक्सीन देने के बाद ये देखते हैं कि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। उनके ब्लड स्ट्रीम में जो आप
अटेन्यूएटेड वायरस जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, उसके क्या एंटीबॉडीज़, उसका कितना एंटीबॉडी टाइटर निकल रहा है, एंड फिर उसके बाद इन केस दे आर सब्जेक्टेड टू दिस इन्फेक्शन, वो जो एंटीबॉडी टाइटर उनके सिस्टम में जो डेवलप हो रहा है कि दैट कैन फाइट इट आउट विथ द वायरस डिस्पाइट हाई वायरल लोड। तो ये जब ये कंफर्म हो जाए कि in a substantial number of people which is statistically significant कि उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उसका आपका जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है is good and is able to take care of the viral load, I think that would be the success of the vaccine. और प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि भारत इस वक्त इस स्थिति में है कि हम अब इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर हम वैक्सीन तैयार कर लेते हैं तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए भारत जो है वो एक मददगार देश के रूप में यहां पर भी उभर सकता है। तो आपका तजुर्बा, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी जहां पर जिस वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, लड़ रही है, बड़े बड़े देश हैं, अत्याधुनिक साजो सामान उनके पास मौजूद हैं, अत्याधुनिक उपकरण उनके पास मौजूद हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके पास मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो भी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और भारत की रफ्तार भी उनकी रफ्तार से मैच कर रहा है। वो कहते हैं द रेस फॉर द वैक्सीन इज़ ऑन। जिस कंपनी को, जिस देश को वैक्सीन का एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज बिकॉज इसका इम्प्लीकेशंस इज सो मच। सारा, जैसे आपने बोला, सारा वर्ल्ड जूझ रहा है with this problem, so everybody is wanting to get the first position. So you are absolutely right, it has got huge amount of economic implications also, as much as it is of scientific for the science of the disease, but also it has got huge economic implications. विपिन जी, ये आप बता पाएंगे जरा कि चलिए अब बात थोड़ी कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में, और भारत भी अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो चौथे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। कितना खतरनाक है ये पूरी जो स्थिति है, कितनी खतरनाक है, और यहां से आगे अगले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। Yes, I 100% endorse जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाता, हम उस सभी प्रिकॉशंस, सभी जो इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, तरह तरह के एक्सपर्ट्स ने आके समझाया है कि जो प्रिकॉशंस करनी हैं, whether it is face mask, personal hygiene, respiratory hygiene, hand hygiene, environmental hygiene, और ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो बार बार जो कूट के बताया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत बहुत अहमियत रखता है। एंड जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगा, ये डेंजर और हाउ कौन से मरीज़ बैलेंस टिप कर जाए वो कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इलाज even today we don't have any definitive cure and all that we have is symptomatic treatment कि मतलब जो उसकी जो issues आते हैं, जो problems आते हैं, जो hyper inflammatory syndrome की जो manifestations हैं, उनको control करने के लिए हम लोग इलाज कर रहे हैं, but we still don't have a definitive treatment. Vaccine would change the entire profile कि कैसे उन मरीजों का। सो वंस द वैक्सीन कम्स इन, एंटीबॉडीज आपका बॉडी का रिस्पॉन्स आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू फाइट द इन्फेक्शन वेरी वेल। सो आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। विपिन जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत मेडिकल के क्षेत्र में कितना मजबूत है, किस पोजीशन पर है इस वक्त, दुनिया को लीड करने की दिशा से अगर हम देखें तो किस पोजीशन पर इस वक्त भारत है, कितना सक्षम है? वैक्सीन, अगर रूस का भी दावा है कि उसने वैक्सीन तैयार कर लिया है, अगर उस वैक्सीन को ले, भारत में जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है उनको ले, प्रोडक्शन की जब बात होगी तो भारत में तैयारी किस स्तर की आप देख रहे हैं?
एक्चुअली आपको तो मालूम है दैट इंडिया प्रोड्यूसेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, इज अ ग्लोबल लीडर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। एंड वंस एक बारी जब हमें इसकी एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि वी विल बिकम वर्ल्ड लीडर्स एंड टू प्रोवाइड वैक्सीन फॉर द होल वर्ल्ड। तो अभी तो इस समय जो इशू है इज ऑफ गेटिंग द राइट फॉर्मुलेशन ऑफ द वैक्सीन। वंस एक बारी वो जब हो जाएगा थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, देन वी वुड I have no doubt that India would be in a very leading position as far as vaccine production is concerned. जैसे आपको मालूम है the Serum Institute at Pune is one of the leading institutes providing vaccine, different types of vaccines all over the world. So I'm just giving you एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि that we will become leaders once we have the right formulation. और इसी बीच एक और चुनौती की भी बात कर लेते हैं विपिन जी। जिस तरह से कोरोना ने कहर ढाया है, हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है, बहुत से काम धंधे शुरू हो चुके हैं, लोग अपने रोजगार में वापस से लौट रहे हैं, लोगों की संख्या सड़कों पर भी बढ़ रही है। और ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो हम दूरी की बात कर रहे थे, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग जब उस अपने काम से घर पर लौटे, खासकर अगर हम उन लोगों की बात करें जो फील्ड में काम करते हैं, जो साइट्स पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, वो जब घर लौटे तो क्या करें कि खुद को साफ सुथरा करके, सैनिटाइज करके वो घर के अंदर दाखिल हो? तो अब आपका कहना बिल्कुल सही है दैट जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है, लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ में शुरू हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन ऑफ द मासेस, कम्युनिटी रीच आउट, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे जिस तरीके से हो, मैं समझता हूँ कि टू इन्फॉर्म द पॉपुलेशन एट लार्ज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर्स थे कि अब जब हम घर वापस आते हैं तो क्या हमारे कपड़ों का डिस्पोजल होना चाहिए, क्या हमें हाथ धोने चाहिए, क्या हमें किसको नहाना चाहिए, तो वो सब जो इश्यूज़ हैं उन सब का बहुत बहुत अहमियत है, जिससे कि हम घर पे कोई इन्फेक्शन बाहर से घर अंदर ना ले आएँ। तो ये आप आने वाले कल में ये सब इश्यूज़ हमको इनका वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड इंश्योर कि इस पे हम वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस एंड ऐसे कहते हैं कि वेल आर्म्ड जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते दिख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो आंकड़े बढ़े उसके पीछे वजह लापरवाही भी है। तो उस लापरवाही को छोड़ना होगा, क्योंकि कोरोना ना अमीरी देख रही है ना गरीबी। ये वायरस जो है किसी को भी अपनी चपेट में ले रहा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है जब तक वैक्सीन ना आए। और वैक्सीन पर आप जो बता रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगा, अभी तो कहा जा रहा था कि मई जून, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनवरी तक, तो हम इसे माने कि जनवरी तक वैक्सीन शायद आ जाए। एक अच्छी खबर आप दे रहे हैं। दिस इज, ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, सो आई डोंट थिंक इट इज, यू शुड टेक इट एज गॉस्पेल ट्रूथ। दीज आर एस्टिमेट्स विच डिफरेंट पीपल आर सजेस्टिंग, एंड बिकॉज आई एम डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन दिस थिंग। अगर आपको एग्जैक्ट पूछना है तो आई थिंक यू शुड बी कंटैक्टिंग समबडी फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट इन पूना। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, लेकिन आपका अनुभव, आपका तजुर्बा हमें राहत देने वाली खबर दे रहा है, इसलिए इस खबर को तो फिलहाल हम मानकर ही चलेंगे। धन्यवाद विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विपिन पुरी वीसी किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अगर इसी रफ्तार के साथ मेडिकल टेस्ट तीसरे चरण का कामयाब रहता है और उसके बाद जो इंतजार है, इंतजार की घड़ियां वैक्सीन को लेकर वो कम हो सकती हैं। जनवरी फरवरी तक इसके नतीजे आ सकते हैं और ऐसे में वैक्सीन भी जल्द भारत में बाजारों में उपलब्ध होगा, ये अनुमान है, उम्मीद भी यही है। तो फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।